बच्चों लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 10.2। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। फ्रॉम ए पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। एक सर्कल है बच्चों जिसका सेंटर वो मान लेते हैं हम। फ्रॉम ए पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल इज 24। अब जो इससे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे उस पॉइंट को आपने हमेशा बाहर लेना है। ठीक है, क्या उसे कहते हैं एक टेंजेंट ड्रॉ किया सर्कल के ऊपर ऐसे किसी पॉइंट पे इसको टच करके जाएगा, उसका कोई नाम रख लें आप, मान लीजिए पी रखा। तो एक क्यू से जो टेंजेंट ड्रॉ किया आपने यहाँ तक, उसकी लेंथ कितनी गिवन है हमें 24 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर, क्यू का डिस्टेंस सेंटर से ये हमें गिवन है 25। सेंटर से क्यू का डिस्टेंस ये है 25। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। रेडियस क्या होगी, ये सेंटर से सर्कल के किसी भी एक पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन ओपी। ओपी क्या होगी, रेडियस बच्चों। ठीक है, अब आप सोचोगे रेडियस तो और जगह भी ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन हमने ऐसी ड्रॉ की ताकि ये ट्रायंगल कंप्लीट हो जाए बच्चों। ठीक है, तो आपको ओपी फाइंड करना है, रेडियस फाइंड करनी है। तो अब कल मैंने आपको एक रिज़ल्ट कराया था बच्चों, अगर आप पहली वीडियो देखेंगे तो 2 थ्योरम करवाई थी। उसमें सबसे पहली थी कि जो रेडियस है वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है। रेडियस इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। तो ये टेंजेंट जा रहा है बच्चों, ये रेडियस जा रही है, तो रेडियस और टेंजेंट एक दूसरे के क्या होंगे, परपेंडिकुलर, यानी इट मीन्स इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री होगा हमेशा। तो एक ट्रायंगल में जैसे ही एक एंगल 90 आता है हम समझ गए, इट मीन्स ये ट्रायंगल क्या है, ओ क्यू पी क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है बच्चों। ठीक है, और राइट एंगल ट्रायंगल का जब भी नाम आता है हमें एक ही थ्योरम याद आती है, पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। कौन सी थ्योरम है ये, पाइथागोरस थ्योरम। जब भी राइट एंगल ट्रायंगल की बात आती है थ्योरम कहीं ना कहीं आ ही जाती है। ठीक है, जो हाइपोटेन्यूज कौन सी साइड होती है बच्चों, हमेशा याद रखना ऑपोजिट टू परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर जिसके सामने जा रहा है, देखिए परपेंडिकुलर के ठीक सामने जो साइड है, दिस इज हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब ये ट्रायंगल ऐसे घूम रखी है, आपको लगेगा ये बेस है, लेकिन ये बेस नहीं है बच्चों। ठीक है, परपेंडिकुलर के ठीक सामने वाली साइड हमेशा हाइपोटेन्यूज होती है। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या देख रहे हैं हम, इस साइड की वैल्यू कितनी है 25। बेस बेस कितना है 24, और ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, बेस और परपेंडिकुलर आप इनमें से जिस मर्जी को मान सकते हैं, उससे रिजल्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कोई इसको बेस इसको परपेंडिकुलर ले लेगा, कोई इसको बेस इसको परपेंडिकुलर, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मेन हाइपोटेन्यूज आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये साइड होगी बेस और ये परपेंडिकुलर। अगर मैं आपको घुमा के दिखाऊं तो कुछ राइट एंगल ट्रायंगल ये इस तरह से होगी बच्चों। अब इसको आप देख सकते हैं, अब देखें इस ट्रायंगल को ध्यान से देखो। ठीक है, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज हुआ 25, बेस की वैल्यू हुई 24, स्केयर है स्केयर लगा दिया। परपेंडिकुलर जो है परपेंडिकुलर, इसका नाम क्या है ओपी, ओपी स्केयर। 25 का स्केयर कितना होगा, 25 मल्टीप्लाई 25 625, 24 स्केयर 24 इंटू 24 576 प्लस ओपी स्केयर। 576 को शिफ्ट करेंगे बच्चों माइनस में, इस तरफ शिफ्ट करोगे साइन चेंज, इज इक्वल टू ओपी स्केयर, माइनस करोगे 49 इज इक्वल टू ओपी स्केयर। स्केयर का आप साइन यहाँ से स्केयर हटाओगे सामने वाली टर्म पे अंडर रूट, तो 49 का अंडर रूट क्या होगा 7। ठीक है, वैसे तो स्केयर हटाते हैं प्लस माइनस साइन आता है बच्चों, लेकिन रेडियस कभी नेगेटिव हो नहीं सकती, इसलिए सीधा हमने प्लस का साइन उठाया है। तो ओपी जो है वो आ गया 7। ओपी क्या थी, रेडियस बच्चों। ठीक है, सेंटर से सर्कल तक जो लाइन जाती है वो रेडियस है। तो आंसर हमारा आ गया 7 बच्चों, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट।
तो ये क्वेश्चन था बिल्कुल सिंपल सा बच्चों, ठीक है। एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट की लेंथ जा रही थी 24, उस पॉइंट का सेंटर से डिस्टेंस था 25, आपको रेडियस फाइंड करनी थी। रेडियस टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है, इसलिए 90, जैसे ये 90 वाई राइट एंगल ट्रायंगल बन गई तो हमने इसमें पाइथागोरस लगा दी, ठीक है। परपेंडिकुलर के ठीक सामने वाली साइड हमेशा हाइपोटेन्यूज, जब भी कन्फ्यूज़न हो बस ये देख लिया कर, ठीक। 90 जिन दो साइड्स को 90 टच करता है उनमें से एक बेस होती है, एक परपेंडिकुलर, ठीक। तो इसको टच कर रहा है, इसको टच कर रहा है, तो ये बेस था, ये परपेंडिकुलर। तो पाइथागोरस लगाई, वैल्यूज रखी हमने, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। इन फिगर, इट मीन्स आपको यहाँ पे फिगर ड्रॉन दी गई है, फिगर ड्रॉ की हुई है बच्चों। आपको पी टी क्यू एंगल फाइंड करना है, एंगल पी टी क्यू। टी पी एंड टी क्यू आर टू टेंजेंट्स, टी पी टी क्यू टू टेंजेंट्स हैं सर्कल के ऊपर जिसका सेंटर ओ है, सच दैट एंगल पी ओ क्यू इज़ 110, देन एंगल पी टी क्यू इज़, 4 ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये एक थ्योरम है बच्चों, इसी 10.2 एक्सरसाइज में थ्योरम नंबर 10 आएगी। उस थ्योरम में इसका प्रूफ आएगा बच्चा, इसका प्रूफ आएगा। जो अब हम रिज़ल्ट यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं वो रिज़ल्ट आया कैसे, उसका प्रूफ आएगा क्वेश्चन नंबर 10 में, इसी एक्सरसाइज में, ठीक है। फिलहाल ये एमसीक्यू है तो यहाँ पे हम डायरेक्ट वो रिज़ल्ट यूज़ करेंगे। तो रिज़ल्ट है क्या बच्चों, रिज़ल्ट क्या है, ये जो एंगल दिख रहे हैं आपको, ये दो सामने जो एंगल है एक दूसरे के आमने सामने जो ये एंगल है, इनका सम जो है वो 180 होता है बच्चों। यानी एंगल पी टी क्यू प्लस एंगल 110, दोनों का सम 180 डिग्री। तो हमने तो पी टी क्यू फाइंड करना है, तो 110 को शिफ्ट कर देते हैं, शिफ्ट कर दिया तो एंगल पी टी क्यू कितने डिग्री आ गया हमारे पास, 70 डिग्री। तो बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, 1 मार्क क्वेश्चन, एमसीक्यू टाइप। तो याद रखें बच्चों, इन दो एंगल्स का सम जो है वो 180 होगा। जब 10th क्वेश्चन करवाएंगे आपको इस एक्सरसाइज का तो आप इसका प्रूफ भी देख लेंगे कि इनका सम 180 होता कैसे है, क्यों आता है वो, ठीक है। तो ये था सेकंड क्वेश्चन, दोनों का सम 180 करोगे आप, पी टी क्यू आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, इफ़ टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी, यानी पी पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ किए गए हैं फ्रॉम ए पॉइंट पी टू ए सर्कल, एक सर्कल के ऊपर जिसका सेंटर ओ है, आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट 80 डिग्री, वो टेंजेंट जो है वो एक दूसरे के साथ 80 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। ये सेंटर ओ ले लिया हमने इसका, पी पॉइंट से जो है दो टेंजेंट जा रहे हैं सर्कल के ऊपर जिनका नाम है पी ए एंड पी बी, पी ए एंड पी बी, ठीक है। दीज टू टेंजेंट्स आर इंक्लाइन टू इच अदर एट 80 डिग्री, ये एक दूसरे के साथ 80 डिग्री एंगल पे बैठे हैं बच्चों। इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो कितना है, 80 डिग्री। मैं बाहर लिख देता हूँ। आपको फाइंड क्या करना है, एंगल पी ओ ए। तो अगर हम देखें पी ओ ए एंगल तो तभी बनेगा जब ये आपस में ज्वाइंट होंगे, ठीक है ना। अभी तो ये ज्वाइन ही नहीं है तो एंगल तो बन नहीं रहा इनके बीच में, इसलिए हमें इनको ज्वाइन करना पड़ेगा। पी ओ ए को आपस में एक कनेक्शन दे दिया, जोड़ दिया, ठीक है। आपको ये वाला एंगल फाइंड करना है, तो हम इसको भी ज्वाइन कर लेते हैं, यहाँ से इसको भी ज्वाइन कर लिया, ठीक है। तो हमें दो ट्रायंगल्स मिले हैं बच्चों, जो मर्जी आप उसका नाम रख दें, ए ओ पी एंड ट्रायंगल बी ओ पी। नेमिंग देख लिया करो, जैसे स्टार्ट किया है ए ओ पी तो इधर बी ओ पी से नेमिंग चेंज नहीं करनी, क्योंकि हम कॉन्करेंसी का यूज़ करने लगे हैं। अदरवाइज सीपीसीटी से रिजल्ट जो है कुछ और निकल आएगा। पैटर्न तो सेम रखोगे, फर्स्ट ट्रायंगल में जैसे नेमिंग किया, यहाँ से स्टार्ट किया ए ओ पी तो यहाँ बी ओ पी, अगर पी से स्टार्ट करते पी ओ ए तो इधर पी ओ बी, ए से स्टार्ट करोगे ए पी ओ बी पी ओ, जैसे आप पैटर्न फर्स्ट में रखोगे वैसा ही दूसरे में रखना है, ध्यान रहे। अब बच्चों ये देखें, ये रेडियस जा रही है, ये टेंजेंट है, रेडियस और टेंजेंट के बीच में हमेशा एंगल कितना, 90 डिग्री। सिमिलरली ओ बी रेडियस है, पी बी टेंजेंट है, इनके बीच भी 90 एंगल। कल भी मैंने थ्योरम कराई थी, उसमें भी हमने इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया था, इन दोनों ट्रायंगल्स को। उन्हीं स्टेप्स के साथ फिर कॉन्ग्रुएंट करेंगे हम।
ठीक है, इस एंगल को 1 नाम दे देते हैं, इसको एंगल 2। ठीक, तो करते हैं बच्चों कॉन्ग्रुएंट। सबसे पहले क्या बताया था, ओ ए ओ बी दोनों रेडियस हैं इसलिए इक्वल होंगे। ठीक है, दूसरी कंडीशन ए ओ पी में एंगल 1 और बी ओ पी में एंगल 2 ये दोनों इक्वल हैं बिकॉज दीज आर ऑफ 90 डिग्री। 90 क्यों है, रेडियस टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है, वो रीज़न है। और थर्ड वन इज ए ओ पी एंड ओ पी आर कॉमन। ओ पी जो साइड है ये दोनों ट्रायंगल में आ रही है, तो ओ पी पी ओ कॉमन। ठीक है, तो ओ पी जो है वो हाइपोटेन्यूज वाली साइड है, 90 डिग्री राइट एंगल हो गया, और ओ ए एक साइड है, तो बाय आर एच एस रूल, बाय आर एच एस रूल दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है बच्चों। यहाँ से हम सी पी सी टी से एक एंगल इक्वल निकाल लेते हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों को इक्वल निकाल लेते हैं। इनका कोई नाम रख देता हूँ मैं, इसका 3 इसका 4। ठीक है, तो ए ओ पी में से अगर हम 3 निकालते हैं तो इसके ठीक कॉरस्पॉन्डिंग है इस ट्रायंगल में एंगल 4 बैठा है, तो वो इक्वल आएगा बाय सी पी सी टी रूल। ठीक है, आप 3 4 का नाम पूरा लिखना चाहें पूरा लिख सकते हो। इस एंगल का नाम क्या होगा बच्चों, ए पी ओ, ए पी ओ। तो अगर मैं यहाँ से पैटर्न सेम रखना होता है सी पी सी टी में, ए पी ओ, अगर मैं यहाँ से ए पी ओ निकाल रहा हूँ तो इधर से बी पी ओ, ये इक्वल निकालेंगे बाय सी पी सी टी। ठीक है ना, तो आप चाहे ये चीज़ यूज़ कर ले, चाहे डायरेक्ट ये लिख लो नेमिंग करके, जो मर्जी यूज़ कर सकते हैं। ए पी ओ का नाम मैंने 3 रख दिया था, बी पी ओ का 4। तो ये दोनों एंगल इक्वल आ गए बच्चों। अब आप अपना दिमाग खुद लगा सकते हैं इन दोनों की वैल्यू कितनी होने वाली है। देखो पूरा एंगल 80 डिग्री है बच्चों, पूरा एंगल 80 डिग्री है, और इसमें कहते हैं हम ये दोनों एंगल इक्वल बैठे हैं, दोनों इक्वल है, इट मीन्स ये कितने कितने डिग्री के होंगे, दोनों 40 डिग्री के। ठीक है ना, पूरा एंगल 80 है, तो और ये दोनों पार्ट जो है ये इक्वल है, इट मीन्स ये 40 40 के होंगे, तभी इक्वल होंगे। तो एंगल 3 4 जो है दोनों की वैल्यू कितनी होगी, 40 डिग्री। ठीक है, अब आपको फाइंड कौन सा एंगल करना था, एंगल पी ओ ए, ये वाला एंगल। तो हम ये वाली ट्रायंगल उठा लेंगे बच्चों, ये वाली ट्रायंगल पी ओ ए ट्रायंगल उठा ली। तो हमें पता है एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है कि एक ट्रायंगल में जो 3 एंगल्स हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब आप पी ओ ए ट्रायंगल अगर मैं दोबारा बनाने की कोशिश करता हूँ, देखो कुछ ऐसे बनी हुई है, यहाँ ए है, ए पॉइंट, यहाँ पी है, यहाँ पे ओ है, ये पी ओ ए फाइंड करना है बच्चों। ये एंगल 90 है और इसका नाम 1 दिया हुआ है हमने, यहाँ पे एंगल 3 बनाया था मैंने। ठीक है, चाहे इसका नाम ए पी ओ लिख लेना। तो ये तीनों एंगल जो है इनका सम 180 डिग्री होगा बच्चों। एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल पी ओ ए, इसका भी कोई नाम रखना चाहो रख सकते हो आप, 4 रखना है कुछ भी रख सकते हो। तीनों का सम कितने डिग्री, 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, अब वन एंगल जो है वो कितने डिग्री का है बेटा, 90 डिग्री। एंगल 3 की वैल्यू देखें अगर आप कितने डिग्री आई है, 40 डिग्री, प्लस एंगल पी ओ ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। 90 प्लस 40 ये कितना हो जाएगा बच्चों, 130, प्लस एंगल पी ओ ए इज इक्वल टू 180। तो यहाँ से पी ओ ए एंगल कितना आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस 130, 130 को शिफ्ट कर दिया। सो एंगल पी ओ ए इज इक्वल टू 50 डिग्री। दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है बच्चों, तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट होगा इसमें, ऑप्शन ए। ठीक है, तो इस तरह से करना होता है इस क्वेश्चन को। पहले आपने इन सब को ज्वाइन करना है, ओ ए ओ पी ओ बी को, दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करेंगे, बड़ी इजीली कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं। कॉन्ग्रुएंट करने का हमारा टारगेट क्या था बच्चों, हमें ये दोनों एंगल जो हैं मुझे इक्वल निकालने थे। डायरेक्ट आप इसको ऐसे नहीं कर सकते कि एंगल 80 का पूरा है, डायरेक्ट ये नहीं कर सकते कि इसको 40 40 अपनी मर्जी से कर दें, ऐसा नहीं होता। ठीक है, हमें शो करना पड़ेगा, प्रूफ देना पड़ेगा कि ये दोनों एंगल इक्वल हैं, कि तभी हमने इनको 40 40 रखा। तो वो शो कैसे करेंगे, कॉन्ग्रुएंसी से, या इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दिया, कॉन्ग्रुएंसी से फिर सी पी सी टी से हमने इन दोनों एंगल्स को इक्वल निकाल लिया।
तो पूरा 80 का था तो ये 40 40 के हो गए, ठीक है ना। अब हमें POA चाहिए तो वो इस ट्रायंगल में आ रहा है, तो ऊपर वाली ट्रायंगल उठा ली हमने, ऊपर वाली ट्रायंगल उठाई, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 3 लेट किया था, ये एंगल POA, तो 190 डिग्री है, एंगल 340 आया, ठीक है। तीनों का सम 180 कर देंगे हम बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। तो 1 की वैल्यू 90, 3 की 40, POA 180, ठीक। ये 130 इसको शिफ्ट कर दोगे, POA 50। तो ये है बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद अब थ्योरम स्टार्ट है। अब जो है वो थ्योरम्स हैं। अभी जो हम कर रहे थे वो क्वेश्चन थे जिनमें कुछ कैलकुलेशंस हो रही थी। अब जो है थ्योरम्स आएंगी कि आपको कुछ प्रूव करना होगा थ्योरम में। तो फोर्थ थ्योरम क्या है? प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन at the ends of a diameter of a circle are parallel, ठीक है। टेंजेंट ड्रॉ करने हैं हमने कहाँ पे? एट द एंड्स ऑफ, एंड्स की जगह पे बच्चों एक वर्ड कई बार और यूज कर लेते हैं, वो एक्सट्रीमिटीज, कई बार ये भी आ जाता है, इसका मतलब भी यही है। तो पैरेलल प्रूव करना है बच्चों। पैरेलल की जो पैरेलल लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती थी, कुछ रिमाइंड करा दूं। ये पैरेलल लाइन है, ट्रांसवर्सल है, कुछ एंगल्स होते हैं, ठीक है। ये कौन से जेड शेप वाले एंगल देखें, ये जेड शेप बन रही है ऐसे, ये वाले एंगल, ये दोनों एंगल कौन से हैं? अल्टरनेट इंटीरियर। अगर आप अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल शो कर देते हो, इट मीन्स ये लाइंस जो हैं वो क्या हैं? पैरेलल हैं, ठीक है। तो और भी बहुत प्रॉपर्टीज़ हैं, हम कोई एक उठाएंगे, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है ना। बस मैं क्या करूँगा, दो लाइंस पैरेलल प्रूव करनी है, उनके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो हैं यानी जेड शेप वाले एंगल्स जो होंगे उनको मैं इक्वल शो कर दूंगा बच्चों, ये दोनों एंगल्स इक्वल शो कर देंगे। तो पैरेलल लाइन की यही प्रॉपर्टी है, अगर दो लाइंस के अल्टरनेट एंगल इक्वल हैं तो वो लाइंस पैरेलल होती हैं, ठीक है। एक एंगल इस लाइन को टच हो रहा है, दूसरा एंगल इस लाइन को टच हो रहा है, इट मीन्स ये दोनों पैरेलल हैं, ठीक है। तो लाइंस को पैरेलल प्रूव करने के लिए आपको उनके अल्टरनेट एंगल को इक्वल शो कर देना। तो क्वेश्चन बहुत इजी है, देखें इसको। सेंटर बनाया ओ, साइड में लिखते हैं थोड़ा सा। तो डायामीटर बच्चों आपको पता है डायामीटर क्या होता है? सर्कल को दो पॉइंट्स पे टच करने वाली लाइन जो कि सेंटर से जाती है। डायामीटर क्या चीज़ होती है? जो सेंटर से जाती है, कोड, एक कोड है जो सर्कल को दो पॉइंट पे टच करेगी और सेंटर से जाना जरूरी है उसका, इसको डायामीटर बोलते हैं, ठीक है। इनफाइनाइट डायामीटर ड्रॉ कर सकते हो आप एक सर्कल में। तो मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया एक डायामीटर इस तरह से सेंटर से पास होता हुआ, ठीक है। अब प्रूफ क्या करना है? टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ डायामीटर। अब डायामीटर के दो एंड्स कौन कौन से हैं? एक ये एंड हो गया और एक ये वाला एंड हो गया, ठीक है। इन एंड्स पे क्या कहते हैं, अगर हम टेंजेंट ड्रॉ कर दें, एक टेंजेंट इस एंड पे ड्रॉ कर दिया, एक टेंजेंट इस एंड पे ड्रॉ कर दिया, तो आपको प्रूव क्या करना है बच्चों कि ये दोनों जो टेंजेंट हैं वो क्या होने चाहिए? पैरेलल। नाम रख देते हैं इनका ABCD, ठीक है। इन पॉइंट्स का कोई नाम रख लो PQ, ठीक है। तो टेंजेंट का पूरा नाम APB लिखना है, APB लिख सकते हो, AB लिखना है, AB लिख सकते हो आप, नो प्रॉब्लम। तो आपको प्रूव क्या करना है बच्चों? प्रूव क्या करना है कि ये जो दो टेंजेंट ड्रॉ करे हैं हमने, कहाँ पे? डायामीटर के एंड्स पे, ये दोनों जो टेंजेंट्स हैं ये क्या होने चाहिए? पैरेलल, AB पैरेलल CD। तो देखते हैं ज़रा, देखें बच्चों। सबसे पहले सिर्फ इतना पोर्शन देखो सर्कल में, यहाँ O है, यहाँ P है और ये A, ये B, ये पोर्शन देखें, ठीक है। अब देखो ये रेडियस है, OP क्या है? रेडियस, और AB क्या है? टेंजेंट। और रेडियस और टेंजेंट में हमें पता है क्या रिलेशन है? रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। परपेंडिकुलर मतलब दोनों तरफ 90 बनाती है, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे? यहाँ पे अब मैं दो एंगल बना देता हूँ,
कोई भी एक साइड वाला एंगल बना लेंगे बच्चों। ये दोनों 90 होंगे, मैं कोई एक साइड वाला एंगल बना लेता हूँ बस, ठीक है। इसका कोई नाम भी रख लेते हैं 1। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ जो OP है वो रेडियस है, ये AB के परपेंडिकुलर होगी, OP AB के परपेंडिकुलर होगी। ऐसे तुक्के से नहीं, ये रिजल्ट यूज़ करा हमने कि रेडियस जो है वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर है, OP AB के परपेंडिकुलर हुआ, इट मीन्स ये दोनों एंगल 90 डिग्री होंगे बच्चों, ठीक है। हमें रिक्वायरमेंट एक साइड किया, मैंने एक एंगल ड्रॉ कर लिया, एंगल 1। तो एंगल 1 हो गया 90 डिग्री, ठीक है। अब सेम प्रोसीजर नीचे देखो, अगर आप OQ को देख रहे हो, OQ क्या है, रेडियस, सेंटर से सर्कल को ज्वाइन करने वाली लाइन। और CD हमने अभी बताया था क्या था, टेंजेंट। तो रेडियस और टेंजेंट में फिर वही रिलेशन क्या, 90 डिग्री का, ठीक है ना। तो अगेन OQ रेडियस है और CD टेंजेंट है, इसलिए OQ CD के परपेंडिकुलर होगा, सेम रीज़न से, ठीक है। यहाँ पे एंगल मैं ड्रॉ कर लेता हूँ इस तरफ, एंगल तो दोनों ही 90 होंगे, ठीक है ना। एंगल मैंने इस साइड वाले का नाम दे दिया, इसको क्या नाम दे दिया, 2। तो यहाँ से एंगल 2 क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, ठीक है। क्यों 90 हुआ, क्योंकि ये OQ CD के परपेंडिकुलर, इट मीन्स दोनों 90, तो मैंने ये वाला शो कर दिया, ठीक है। तो अब आप अगर देख रहे हो बच्चों, 1 भी 90 डिग्री, एंगल 2 की वैल्यू भी 90 डिग्री, इट मीन्स अगर हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं, कंपेयर 1 एंड 2, तो एंगल 1 किसके इक्वल आ जाएगा, एंगल 2 के। दोनों की राइट साइड्स इक्वल है, इट मीन्स लेफ्ट साइड्स भी इक्वल होंगी, ठीक है ना। वैसे भी आपको पता है दोनों की वैल्यू सेम होने का मतलब क्या है, भी ये दोनों इक्वल हैं। अब ये दोनों इक्वल हैं, तो अगर आप ध्यान से देखें, मैं यहाँ पे बना रहा हूँ बच्चों, देखें 1 यहाँ पे बना हुआ है, 2 यहाँ पे बना हुआ है, देखो मैंने ये चीज़ बना दी, ये चीज़ 1 इधर 2 इधर। तो कुछ समझ आ रहा होगा आपको, याद आ रहा होगा बच्चों, जेड शेप, एक इस किनारे पे एक इस किनारे पे, देखो एक 1 इधर 2 इधर, ठीक है। तो ये कौन से एंगल होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है ना। तो अगर ये इक्वल आ जाएं, जैसे कि यहाँ पे इक्वल आ गए, तो आप क्या लिखेंगे, बट सो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। आपने अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स को इक्वल शो कर दिया। और मैंने यहाँ पे क्या समझाया था, अगर दो लाइंस के अल्टरनेट एंगल इक्वल हो जाते हैं तो वो दो लाइन हमेशा पैरेलल होती हैं बच्चों, ठीक है। तो ये दोनों अल्टरनेट एंगल है, क्योंकि जेड शेप में बना रहे हैं, देखो, ठीक है ना। इसीलिए मैंने 2 को इस तरफ लिया था, 1 को इस तरफ लिया था। तो जेड शेप वाले अल्टरनेट एंगल होते हैं। अब ये 1 और 2 अल्टरनेट हैं, तो इक्वल भी आगे देखो। तो अल्टरनेट एंगल अगर इक्वल हो जाए तो ये लाइंस जो हैं ये पैरेलल होंगी बच्चों। ये वाली जो लाइन थी ये क्या रही पूरी, इसका नाम क्या था, AB। और ये वाली जो पूरी लाइन जा रही थी इसका नाम क्या था, CD। तो AB जो है वो CD के पैरेलल हो जाएगी, ठीक है, बाय पैरेलल लाइंस प्रॉपर्टीज़। ये पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अल्टरनेट एंगल्स इक्वल शो कर दो, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल शो कर दो, या को इंटीरियर का सम 180 शो कर दो। इसी थ्योरम के रिजल्ट को मैं 2-3 तरह से आप और प्रूव कर सकते हो, ठीक है ना, कोई भी एक एक्सियम यूज़ करके पैरेलल लाइंस का। तो ये थी बच्चों थ्योरम, ठीक है। डायामीटर बनाया, जैसे मर्जी डायामीटर बना सकते हो। कुछ बच्चे ऐसे डायामीटर बना लेते हैं, ऐसे बना लो। डायामीटर के एंड ये हो गए, यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दिया आपने, इनको पैरेलल शो कर दो, ठीक है। एक एंगल इधर ले लेना, एक एंगल इस साइड ले लेना, ऐसे जेड शेप बन जाएगी। तो जैसे मर्जी कर सकते हो, ठीक है। OP रेडियस है, AB परपेंडिकुलर, OP रेडियस AB टेंजेंट, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, 190 हो गया। OQ रेडियस CD टेंजेंट, तो इनमें भी परपेंडिकुलर का रिलेशन, यहाँ से 290 हो गया। लेकिन ये दोनों तो अल्टरनेट एंगल निकले। तो अल्टरनेट एंगल इक्वल होने का मतलब क्या है कि लाइंस जो हैं वो पैरेलल होंगी, ठीक है। कौन सी लाइन पैरेलल होगी, जिनको ये टच कर रहे हैं, जिनके बीच में आ रहे हैं, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन। तो आज इतना ही करेंगे बच्चों।